नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिलेंगे 5 साल तक की लड़की का फ़्रॉक। तो देख लीजिए, ये हमारा पहला पर्दा है फ़्रॉक का। तो हम यहाँ पर गले पर जो है पाइपिंग लगाएंगे। तो जैसे हम सूट में पाइपिंग लगाते हैं, इसी तरह से हम फ़्रॉक में भी पाइपिंग लगाएंगे। फ़्रॉक में हम पाइपिंग लगाएंगे उल्टी तरफ से, क्योंकि इस पर कोई हमारी तुरपाई नहीं होगी, और सीधी तरफ को फोल्ड कर देनी है, जिससे कि ये हमारी पाइपिंग चमकेगी। सूट में चमकती नहीं है और इसमें फ़्रॉक में चमकेगी। तो फ़्रॉक को उल्टा करके रखना है और पाइपिंग को सीधा लेना है, 2 तह में इस तरह से फोल्ड कर कर। फ़्रॉक को मैंने उल्टा रख लिया है और पाइपिंग को सीधा। तो यहाँ पर बारीक सिलाई लगाएंगे। कपड़े को और पाइपिंग को बराबर लेते हुए इस तरह से सिलाई करते जाएंगे गले तक। पूरे गले पे सिलाई कर लेनी है बारीक। बाकी कपड़े को कट कर देंगे इस तरह से। और देख लीजिए, पाइपिंग हमको दिखानी है, तो इस तरह से सीधी तरफ को फोल्ड करेंगे। अगर इसमें हमारा कपड़ा, पाइपिंग में एक कपड़ा हमारा अगर फालतू है तो इसको कट कर लेंगे। मेरा कपड़ा बिल्कुल भी फालतू नहीं है, तो मैं इसको इसी तरह से लगा दूंगी। यहाँ पर हमको ये दिखानी है पाइपिंग फ़्रॉक में, और सिलने के बाद ये बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर भी बिल्कुल पाइपिंग पे हमको सिलाई लगानी है, बारीक पाइपिंग लगानी है, और सिलाई भी बिल्कुल हमको बराबर में लगानी है, बिल्कुल उसके ऊपर ही, बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़नी है। धीरे धीरे इसको फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरह से ये बाहर की तरफ हमने पाइपिंग लगा दी है, तो ये बहुत अच्छी लगेगी और सुंदर भी लगेगी। तो ये हमारी जो पाइपिंग दिखेगी। तो इस तरह से मैंने ये पाइपिंग को बाहर की तरफ लगा लिया है। जैसे मैंने इस पाइपिंग को लगाया है, ऐसे ही मैंने पीछे की पाइपिंग को भी लगा लिया, पीछे वाले पर्दे को। तो इस तरह से मैंने जो दोनों गलों को पाइपिंग से इसी तरह लगाया है। तो अब इनके शोल्डरों को जोड़ देते हैं। यहाँ पे शोल्डर बराबर कर लेंगे। यहाँ पे आधे इंच का हम जो है कपड़ा जो हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था कटिंग में, तो वहीं पे हमको सिलाई लगानी है। यहाँ पर 2 सिलाई लगाएंगे। जैसे मैंने इस शोल्डर को जोड़ा है, ऐसे ही मैंने दूसरे शोल्डर को जोड़ लिया है। तो इस तरह से दोनों शोल्डरों को मैंने जोड़ लिया है। और इस तरह से यहाँ पर जो है हम, ये गला हुआ है हमारा, यहाँ पर हमको जो है घूम डालने हैं, जो हमारा घेर है। तो इस कोटी में हमको ये जो मैंने कपड़ा काटा था कटिंग में, इसको हम घूम डालने हैं, इसके घेर बनाना है हमको। तो कोटी को हम सीधा रखेंगे, और जो इसमें घूम डालेंगे घेर, तो इसको हम उल्टा रखेंगे इस कपड़े को, और यहाँ पर बराबर इस तरह से रख देंगे, और यहीं से हम घूम स्टार्ट कर देंगे। जितना हमारा कपड़ा है उसी के हिसाब से हमको इसमें घेर बनाना है। अगर ज़्यादा है हमारा कपड़ा तो हमको छोटे छोटे डालने हैं, अगर कम है तो हमको थोड़े बड़े करके डालने हैं। तो इसलिए इसमें हम नॉर्मल घूम डालेंगे। यहाँ पे सिलाई जो लगानी है हमको, यहाँ पर हम आधे पैर की ही सिलाई लगाएंगे, ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेंगे। तो इस तरह से हम इसमें घेर बनाते जाएंगे, घूम डालते जाएंगे। तो इस तरह से इसमें बारीक बारीक चुन्नटे भरते जाएंगे।
तो इस तरह से पहले पर्दे में मैंने चुन्नटों को भर दिया है। तो देख लीजिए पहले किस तरह से मैंने चुन्नटों को इसमें भरा है। इस तरह से मैंने चुन्नटों को फ्रॉक में इस तरह से भरा है पहले पर्दे में। जैसे मैंने इस पर्दे में चुन्नटों को इस तरह से भरा है, ऐसे ही मैंने दूसरे पर्दे में भी भर दिया है। इस पर्दे में इस तरह से भरी है चुन्नटें, और इसी तरह से मैंने दूसरे पर्दे में भी इस तरह से चुन्नटें भर दी हैं। तो ये हमारी चुन्नटें हो गई। ये कोटी में हमारा जो है घेर जुड़ गया है। अब आइए इसको इस तरह से उल्टा कर लेते हैं और इसके अब ये शोल्डर को जोड़ लेते हैं, यानी कि शोल्डर को इस तरह से इसमें ही फोल्ड कर देंगे, इस तरह मोड़ लेंगे। यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, बारीक सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर बारीक बारीक हमको इनको फोल्ड कर देना है। इनको भी हल्के हाथ से फोल्ड करना है, वरना इनमें झोल आ जाएगा। जैसे इस शोल्डर पर, इस कंधे पर मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है, इसी तरह से मैंने दूसरे शोल्डर को भी, कंधे को भी इस तरह से ही फोल्ड कर लिया है इसका कपड़ा। तो ये हमारा दूसरा शोल्डर भी, दूसरा कंधा भी इस तरह से फोल्ड हो गया है। अंदर की तरफ मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। तो जो हमारा नीचे का घेर है ये उल्टी तरफ से है हमारा फ्रॉक, और जो ये हमारा घेर है यहाँ पर हमको आधा इंच अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड कर देना है। यहाँ पर हमको बारीक सिलाई लगानी है। दोनों पर्दों में हमको, इस पर्दे में भी इसमें भी हमको बारीक सिलाई लगानी है। तो तब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर कर इस तरह यहाँ पर हमको बारीक सिलाई लगानी है। यहाँ पर जो हमको कपड़ा फोल्ड करना है, वहाँ यहाँ पर सिर्फ आधा इंच कपड़ा ही फोल्ड करना है, ज़्यादा कपड़ा नहीं लेना है यहाँ पर। और कपड़े के बिल्कुल ऊपर हमको सिलाई लगानी है, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ हमको यहाँ पर सिलाई लगानी है। इसको भी हल्के हाथ से इस तरह से ही फोल्ड करते जाएंगे। कपड़े को बराबर लेंगे। तो इस तरह हल्के हाथ से ही इसको फोल्ड करते जाएंगे। तो इस तरह से बारीक सिलाई लगा देंगे। ये घेर हमारा कंप्लीट हो गया है। जैसे मैंने इस घेर को फोल्ड किया है, ऐसे ही मैंने दूसरे घेर को भी फोल्ड कर लिया है। ये रहा हमारा दूसरा फोल्ड। तो इस तरह से मैंने इसको भी फोल्ड कर लिया है। अब इसकी जो है फिटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे शोल्डर हैं, तो मैंने जो है इसकी फ़िटिंग को यहाँ पर नाप लिया है। तो ये फ़िटिंग बिल्कुल हमारे फ़िटिंग के सही निशान लगे हुए हैं। तो आप भी जब वो सिलाई करेंगे और इसकी फ़िटिंग करेंगे तो पहले नाप के देख लेना और तब जाके इसकी सिलाई करना। तो मैंने नाप लिया है, यहीं से हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे शोल्डर हैं, तो शोल्डर पर से ही हमको फ़िटिंग करनी है। तो आइए किस तरह से फ़िटिंग करते हैं। यहाँ पर भी मैंने
फ़्रॉक की जो फिटिंग नाप कर देख ली है, तब जाके मैं निशान पर ही, फिटिंग के निशान पर ही सिलाई करूँगी। तो आप पहले फिटिंग नाप लेना, तब जाके इस पर सिलाई करना। इस तरह से मैं निशान पर ही सिलाई करूँगी। इस तरह बराबर कपड़ा लूँगी, घेर को इस तरह से बराबर कर लेंगे पकड़कर नीचे। यहाँ पर फिटिंग पर ही हम सिलाई करेंगे। यहाँ पर भी 2 सिलाई लगाएंगे जिससे हमारी सिलाई निकले ना। तो यहाँ पर भी हमको सिलाई लगानी है 2। तो फ़्रॉक को उल्टा कर कर देख लेते हैं कैसी हमारी सिलाई हुई है फ़्रॉक की। तो इस तरह से हमारा फ़्रॉक बनकर रेडी हो गया है। ये सादा हमारा फ़्रॉक है। तो इस तरह से ये हमारी प्लेटें आ गई हैं यहाँ पर, जो चुन्नटें मैंने भरी थी। और ये घेर देख लीजिए कितना शानदार बना हुआ है। और ये देख लीजिए आगे का गला और पीछे गला पाइपिंग लगाकर। तो आप भी इस तरह से सिंपल फ़्रॉक घर पर बना सकते हैं। अगर आपको तो इस तरह से सिंपल फ़्रॉक आप घर पर भी बना सकते हो। अगर आपको ये मेरी वीडियो सिलाई की अच्छी लगी हो फ़्रॉक की, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।